नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज है कि आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करें, पार्टनरशिप फॉर्म करें या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करें या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो चारों डिफरेंट टाइप की एंटिटीज है इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इन दिस यू आर दी ओनर इन योर बिजनेस। इसमें इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई भी ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक अ रजिस्ट्रेशन एज applicable to your state. For example, you can start your business with shop and establishment registration और the GST registration। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो एक ड्रॉबैक है प्रोप्राइटरशिप में वो ये होता है कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि सपोज आपने बैंक से लोन लिया हुआ है बट रीपे करते वक्त आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया था बट रीपे करते वक्त आपके पास में खाली 5 लाख रुपीज ही है। तो बैंक क्या करेगा, जो रिमेनिंग 5 लाख रुपीज है वो आपके पर्सनल एसेट से रिकवर करेगा। नाउ द सेकंड वन इज पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है एंड इसमें भी लीगल कंप्लायंसेस काफी कम होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रजिस्टर योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाउ कुछ स्टेट्स में रजिस्टर करना पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कंपलसरी नहीं है, बट इन सम स्टेट लाइक महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड इवन मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप पार्टनरशिप अगर फॉर्म कर रहे हैं तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप उसे रजिस्टर कराइए, क्योंकि इससे आपका एक लीगल प्रूफ होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है ना। अभी पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। नाउ द थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ये कॉन्सेप्ट आया था 2008 में। अब जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो जो इसमें लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल दे कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब एलएलपी में क्या होता है कि जो लीगल कंप्लायंसेस है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें आरओसी के कंप्लायंसेस कम होते हैं एंड यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप एलएलपी अगर आपने न्यूली फॉर्म किया है तो आप उसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करके टैक्स एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। प्लस यहाँ पर एलएलपी का एक कंसर्न लेकिन ये होता है कि सपोज आपको ग्लोबल लेवल पे फंड रेज करना है या फिर आपको नए बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उस केस में बेटर होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके करें, बिकॉज ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स है दे यूज टू प्रीफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रादर देन एलएलपी पार्टनरशिप और दी प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो ये हुआ एलएलपी के बारे में। अब लास्ट वन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर यूज टू रन द कंपनी। अब इसमें जो शेयर होल्डर्स है एंड कंपनी दोनों का सेपरेट अलग लीगल स्टेटस है। दिस बोथ आर द डिस्टिंक्ट पर्सन। अब जो कंपनी है वो किसी दूसरे पर्सन को सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है उनके नाम में, जो बेनिफिट हमें इन जो कि दूसरे प्रोप्राइटरशिप है इन या पार्टनरशिप है उसमें हमें नहीं मिलता है। प्लस इस एक बेनिफिट ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें भी जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल दे कॉन्ट्रीब्यूटेड। ना इसके अलावा एक ये भी एडवांटेज है कि आप अगर कोई ग्लोबल लेवल पे इफ यू वांट टू रेज द फंड और वांट टू इनवाइट द बिग इन्वेस्टर्स सो यू कैन डू दैट। एंड इसके लीगल कंप्लायंसेस लाइक आरओसी कंप्लायंसेस, टैक्स कंप्लायंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एंटिटीज़। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन टू द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय।